ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये ईश्वर का काम है, ईश्वर ही जाने। ये ईश्वर का काम है, ईश्वर ही जाने। हाँ दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ उसका शीर्षक भी यही है। दोस्तों, हमारी सारी परेशानियाँ उस दिन से ख़त्म हो जाती हैं जब हमें ये यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। हाँ दोस्तों, हमारी सारी परेशानियाँ उस दिन से ख़त्म हो जाती हैं जब हमें ये यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। ये कहानी है एक वैद्य जी की, जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनका छोटा सा घर है और घर के बाहर ही एक छोटा सा दवाखाना है। आयुर्वेदिक दवाइयों से वो मरीजों का इलाज करते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं वैद्य जी। उनका ईश्वर पे बहुत ही अटूट विश्वास है। वो रोज़ सुबह टहलने जाते हैं, टहल के आते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद जो भी पका होता है भोजन करते हैं, उसके बाद दवा खाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, जब वो रोज़ सुबह दवा खाने के लिए निकल रहे होते हैं तो उनकी पत्नी उनको एक चिट्ठी देती है जिसमें रोज़ ज़रूरत के सामान की सूची होती है। वो चिट्ठी रोज़ जेब में रख लेते हैं और दवा खाने जाते हैं। कुर्सी पे बैठते हैं, सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं, उसके बाद पत्नी की दी हुई चिट्ठी को खोलते हैं और हिसाब लगा लेते हैं कि कितना उनको उस दिन के पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद सेवा भाव से वो मरीजों का इलाज शुरू कर देते हैं। उनकी एक विशेषता भी है दोस्तों कि कभी भी वो मरीजों से पैसा नहीं मांगते थे। जो भी जिसकी जितनी श्रद्धा होती थी, मरीज उनको पैसा देते थे। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी दिन भर की, तो उसके बाद वो निःशुल्क दोस्तों इलाज करते थे, कभी भी पैसा नहीं लेते थे। ऐसे ही उनकी दिनचर्या व्यतीत हो रही होती है। एक दिन की बात है, वो सुबह दवा खाने के लिए निकलते हैं। पहुंचते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और ईश्वर को प्रणाम करते हैं और पत्नी की दी हुई चिट्ठी को पढ़ना आरंभ करते हैं। चिट्ठी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दिन भर की जो भी ज़रूरत के सामान थी वो पत्नी ने लिखा होता है। उसके बाद नीचे पत्नी ने लिखा था कि 22 तारीख को बेटी का विवाह है, दहेज का सामान चाहिए। तो वैद्य जी इसको पढ़ के 1 मिनट के लिए बहुत सोच में बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कभी भी उन्होंने धन संचय नहीं किया, ये कैसे होगा, कब होगा। पर उनका ईश्वर में बहुत अटूट विश्वास था दोस्तों। उन्होंने उसके आगे लिख दिया, ये ईश्वर का काम है, ईश्वर ही जाने, और सेवा भाव से मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। उस दिन दोस्तों ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, 3-4 रोगी ही हैं। इलाज वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि एक कार आके उनके दवा खाने के सामने रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है, और आके वो मरीजों की लाइन में बैठ जाता है। जब उसका नंबर आता है तो वो अंदर वैद्य जी के पास आता है और एक बेंच पे बैठ जाता है। वैद्य जी बोलते हैं कि अगर आपको दिखाना है तो आप इस तरफ आके बैठ जाइए, मैं आपकी नाड़ी देख के आपकी बीमारी का पता करूँगा और फिर दवा दूँगा, और किसी और के बारे में दवा चाहिए तो आप मुझे बीमारी के लक्षण बताइए, मैं दवा दे दूँगा। तो आदमी बोलता है कि वैद्य जी, सबसे पहले तो प्रणाम। आपने मुझे पहचाना नहीं, पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि मैं 16-17 साल पहले आया था। मेरा नाम कार्तिक है और वो भी शायद ईश्वर की मर्जी थी जब मैं पहली बार आपके वहाँ आया था। ये बात वैद्य जी 16 साल पहले की है, जब मैं बगल के गांव में ही मेरी बहन रहती है, उसके वहाँ मैं जा रहा था।
और अचानक आपके दवा खाने के सामने ही मेरी कार खराब हो गई थी। बहुत तेज़ धूप थी और मैं धूप में बहुत परेशान था। तब आप आते हैं, कहते हैं अंदर आके बैठ जाइए, धूप बहुत तेज़ है। जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो चले जाइएगा। ड्राइवर मेरी बहुत कोशिश करता है गाड़ी ठीक करने की, पर गाड़ी ठीक नहीं हो रही होती है। तो मैं भी अंदर आके आपके पास बैठ जाता हूँ। आप भी बगल में बैठे रहते हैं। आपकी बेटी भी बगल में खड़ी है, जो बार-बार आपसे आग्रह करती है कि पिताजी चलिए ना, भूख लगी है। पिताजी चलिए ना, भूख लगी है। पर आप संकोचवश उसे बार-बार कहते हैं, हाँ बेटे चलते हैं, हाँ बेटे चलते हैं, क्योंकि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मुझे भी ये सब सोच के बड़ा अजीब-सा लग रहा था कि मेरी वजह से आपका खाना देर हो रहा है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि चलिए आपसे कुछ दवा ले लेता हूँ, दवा के बहाने पैसा दे दूँगा, तो आपको भार नहीं लगेगा मेरा यहाँ बैठने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में मेरा व्यापार है चावल का। 4-5 साल से मैं अमेरिका में ही हूँ। मेरी शादी के 8 वर्ष हो गए हैं, पर अभी हम लोगों को संतान सुख नहीं है। तो आप वैद्य जी बोलते हैं कि ये सब ईश्वर की लीला है। जीवन में सुख, दुःख, मृत्यु, जीवन ये सब ईश्वर के हाथ में है। कोई भी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है। कोई भी वैद्य की दवा में नहीं होता है। तो भी आप ये सब बात करते-करते मुझे 2 पुड़ियों में दवा देते हैं। बोलते हैं कि एक मेरी है और एक दूसरी मेरी पत्नी की है, और कैसे खाना है वो सब विधि भी बताते हैं, और बोलते भी हैं कि ये सब ईश्वर की लीला है, ईश्वर ही जाने। जब मैं आपको फ़ीस देने लगता हूँ तो आप मना कर देते हैं। आप बोलते हैं ज़रूरत नहीं है। बार-बार मैं आग्रह करता हूँ पैसे ले लीजिए दवा के, तो आप बोलते हैं खाता बंद हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तब तक मेरा ड्राइवर आ जाता है, बोलता है गाड़ी ठीक हो गई है, और वो आपको जानता था, वो भी सुनता है। वो मुझे बताता है खाता बंद हो गया है, मतलब कि आज जो दिन भर के पैसे की ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। अब आप किसी से पैसा नहीं लेंगे, निःशुल्क इलाज करेंगे। ये सेवा भाव देख के, आपकी सोच देख के मुझे बहुत ही छोटा लगता है कि कितनी छोटी सोच है मेरी, और मैं दवा लेके चला जाता हूँ। ये सब मैं अपनी पत्नी को जाके बताता हूँ, तो पत्नी भी सबसे पहले सुन के यही कहती है कि वो वैद्य जी नहीं, एक ईश्वर के रूप हैं। उनकी दवा ज़रूर हमको फ़ायदा होगी और हमारी इच्छा पूरी होगी। वैद्य जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी जो दवा थी, वो भगवान का आशीर्वाद बन के आती है और हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तब से मैं अमेरिका में ही रहता हूँ, पर रोज़ मेरी पत्नी और मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। काम की व्यस्तता के कारण हम लोग कभी भी धन्यवाद करने के लिए नहीं आ पाए, लेकिन आज ही मैं भारत आया हूँ और सीधा गाड़ी आपके दवाखाने के सामने रोकी है। बगल के गांव में ही मेरी विधवा बहन रहती है। उसकी बेटी की शादी है 24 तारीख को। विश्वास मानिए वैद्य जी, जब भी मैं शादी के लिए सामान अपनी भांजी के लिए खरीदता था, तो बार-बार आपकी पुत्री की भी छवि मेरी आँखों के सामने आ जाती थी, और मैं हर सामान 2-2 बार लेता चला गया। मुझे विश्वास है कि आपकी पुत्री भी अब शादी के योग्य हो गई होगी, और मैं हर सामान 2-2 बार लेता चला गया। सामान से भरा हुआ ट्रक बाहर खड़ा हुआ है। वैद्य जी, मुझे पता है नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी पुत्री भी मेरी भांजी की ही तरह है, और शायद भगवान ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है कि मैं भी कुछ योगदान कर सकूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शादी का सामान बाहर है, आप उसे ले लीजिए। यह सुनकर दोस्तों, वैद्य जी के तो आँखों से आँसू ही बहने लगे। वो गए और उन्होंने ईश्वर के जो सामने चिट्ठी रखी थी, वो लेके आते हैं और कार्तिक को दिखाते हैं कि इसको पढ़िए। कार्तिक चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है, तो उसमें
दिन भर की जो ज़रूरत के सामान थी उसके पढ़ने के बाद नीचे लिखा था कि 22 तारीख को बेटी का विवाह है, शादी का सामान चाहिए। उसके आगे वैद्य जी ने लिख दिया था, ये ईश्वर का काम है, ईश्वर ही जाने। कार्तिक से बोलते हैं कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने जो भी ज़रूरत का सामान लिखा था वो पूरा ना हुआ हो। लेकिन आज जब पत्नी ने लिखा कि बेटी का विवाह है और शादी का सामान चाहिए, तो एक बार के लिए वो बहुत दुखी हो गए थे, बहुत सोच में डूब गए थे कि कैसे होगा, कब होगा। लेकिन भगवान की लीला भगवान ही जाने, भगवान कैसे-कैसे रंग दिखाता है। भगवान पे अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति का कभी भी दुःख नहीं होता है। हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पे विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ अगर भगवान के हाथ में आपने सौंप दी है, तो कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी।